Hello guys, welcome to my channel Fun with Chemistry. Okay, today we will discuss about mole concept. मोल का बच्चों मतलब क्या होता है? मोल मीन्स एटम का हीप है, ग्रुप है, मॉलिक्यूल्स का ग्रुप है, आयंस का ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन्स का ग्रुप है, दैट इज नोन एज द मोल्स. जिस तरीके से हम लोग बोलते हैं 1 डजन में कितनी चीजें होती हैं, 12 होती हैं, इसी तरीके से 1 मोल में यदि नंबर ऑफ एटम्स लेते हैं 6.022 10 to the power 23. ओके, अगर हम पूछते हैं मॉलिक्यूल्स कितने हैं 1 मोल में, तो भी उतने होंगे 6.022 10 to the power 23. ओके, बट बच्चों ये 6.022 10 to the power 23 एंड STP पर हम किसी भी गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर कंसीडर करते हैं, लेकिन वो आया कैसे? आप लोगों को मालूम है कि सबसे पहले जब एटॉमिक मास फाइंड किया गया तो हाइड्रोजन को एक आइडियल एलिमेंट जो है कंसीडर किया गया. ओके, तो उसके हेल्प से हम जो है फाइंड आउट करते हैं. आप यहां देखिए, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन एट STP इक्वल टू 0.00009 ग्राम पर मिलीलीटर. ओके, अगर एक हाइड्रोजन एटम का हम मास देखते हैं तो वो 1.008 है. डायहाइड्रोजन में हमारे 2 एटम्स होते हैं और वो 2 एटम्स कंबाइंड होकर के H2 का फॉर्मेशन करते हैं. जब 2 H कंबाइंड होंगे वो जाकर के H2 का फॉर्मेशन करते हैं. अब 1 एटम की वैल्यू तो हमारी 1.008 है, 2 एटम की बच्चों हमने हो गई 2.016. हमारी ये डेंसिटी आ गई. हमारे मैथ्स के अकॉर्डिंग फॉर्मूला बच्चों हमारा होता है वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी. हाइड्रोजन का मास कितना हो गया? 2.016. डेंसिटी आपकी कितनी है? 0.4 टाइम 0.9. इसको बच्चों हमने कैलकुलेट किया तो हमारी वैल्यू आ गई 22400 मिलीलीटर आ गई. ओके, अब देखिए हमारा 1 लीटर इक्वल टू क्या होता है? 1000 मिलीलीटर. हमें अगर जैसे मैथ्स में हम लोग करते हैं मिलीलीटर में हमें कन्वर्ट करना है, हमने 1000 से डिवाइड कर दिया. हमारा क्या आ गया आंसर? यहाँ पर 22.4 लीटर आ गया. STP इट मीन्स स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर. इसको आप NTP भी बोल सकते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर. गैस का वॉल्यूम जो हम कंसीडर करते हैं वो हमारा होता है 22.4 लीटर. ओके, इसी तरीके से बच्चों जो एवोगाड्रो नंबर हमारा आता है, जो हम लोग वैल्यू 6.022 10 to the power 23 लिखते हैं, वो भी इसी तरीके से कैलकुलेट किया जाता है. उसके लिए देखिए आपको क्या करना है, किस तरीके से ये वैल्यू आई. उसके लिए हमें सबसे पहले मास ऑफ कार्बन एटम कंसीडर आपको करना है. मास ऑफ कार्बन एटम इक्वल टू, यदि आप देखते हैं मास ऑफ कार्बन एटम, वो जो होता है उसकी वैल्यू 1.9926 10 to the power -23. याद रखिएगा आप लोग. ओके, अब यहाँ 1 मोल की वैल्यू हमें फाइंड करनी है बच्चों. 1 मोल इक्वल टू आपको देखना है, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, 1.9926 10 to the power -23. बच्चों आपको मैथ्स का रूल मालूम है,
10 टू द पावर -23 ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप शॉर्ट फॉर्म में फाइंड आउट करना चाहते हैं तो 4 डेसिमल आप हटा लेंगे, यहाँ पर इतने 0 बच्चों आ जाएंगे, यहाँ पर वैल्यू आपकी आ जाएगी 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, जो हमारे एवोगैड्रो नंबर को इंडिकेट करती है। इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, 6.022 10 टू द पावर 23 जो है ये वैल्यू हमारी है जो हम एवोगैड्रो नंबर में कंसीडर करते हैं, 6.022 10 टू द पावर 23। ये हमारे एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू है बच्चों। ओके, चलिए आगे सारे फॉर्मूले हम लोग जो है देखते हैं। हाँ जी बच्चों, अभी हम लोगों ने देखा कि जो है एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू कैसे फाइंड करना है। क्या किया हमने, कार्बन का एटॉमिक मास ले लिया अपॉन मास ऑफ 1 एटम लिया जिसकी वैल्यू है 1.9926 इंटू 10 टू द पावर -23। इसको हम सॉल्व करते हैं। आपको मालूम है 10 टू द पावर -23 अप साइड में जाएगा तो ये पॉजिटिव फॉर्म में जो है कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, इसको हम एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं और Na से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट नंबर का जो न्यूमेरिकल हम लोग फाइंड करेंगे वो है हमारा नंबर ऑफ मोल्स। ओके, मैं एक एक फॉर्मूले के बेस पे आपको एक एक एग्जांपल दूंगी, तो आप लोग जो है सॉल्व कीजिएगा और उसको समझ के अपना जो है, देखिए मैथ्स है ये, न्यूमेरिकल्स मैथ्स होते हैं तो समझ सकते हैं आप, जो है रट नहीं सकते हैं बच्चों। तो समझ के बस छोटी छोटी सी कैलकुलेशन होती है जिन्हें आप लोगों को जो है ध्यान देना है। ओके, चलिए देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स। फॉर्मूला जो हम लगाएंगे बच्चों, N से रिप्रेजेंट किया जाएगा, इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अगर एक एटम की बात करेंगे तो एटॉमिक मास होगा, मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो वो मॉलिक्यूलर मास होगा। ओके, आप लोग बच्चों जितने भी फॉर्मूले हैं आप लोग सब जो है एक बॉक्स में सारे फॉर्मूले आपको जो है रखने हैं, जिससे आप एग्जाम के टाइम पे इजीली आप लोग जो है लर्न कर सकते हैं। ज़्यादा इधर उधर ध्यान देने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उसे बॉक्स में रख लेंगे, इजीली आपको दिखाई दे जाएगा और न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर लेंगे। अब इसके बेस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग। न्यूमेरिकल है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 73 ग्राम ऑफ HCl। बच्चों देखिए, मैंने सारी ट्रिक आप लोगों को बताई हुई है। हाइड्रोजन का मास याद हो गया होगा, वैसे तो न्यूमेरिकल में आप लोगों को दिया जाएगा, पर मान लीजिए अगर आपको आता है तो आप फटाफट कर सकते हैं न्यूमेरिकल। हाइड्रोजन का मास होता है 1, क्लोरीन का बच्चों होता है 35.5। ठीक है, चलिए अब करते हैं। हमारा HCl का मास आ गया, हमारा मॉलिक्यूलर मास क्या आ गया, देखिए हमने फाइंड किया, दोनों को टोटल कर लीजिएगा। 35.5 प्लस 1 इक्वल टू 36.5 आ गया आपका। चलिए अब फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं हम। N इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस कितना दिया गया है आपको, 73। मॉलिक्यूलर मास कितना दिया है, आपने डेसिमल हटा दिया, साफ बच्चों जो है दिख रहा है
कितना आएगा यहाँ 1.8। राउंड फिगर में आप 2 भी लिख सकते हैं। ओके तो एक एक न्यूमेरिकल बच्चों में एग्जाम्पल देती हूं, बाकी आप लोग जो है न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके नेक्स्ट हमारा है नंबर ऑफ नेक्स्ट अब हम लोग फाइंड करते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिसके लिए बच्चों फॉर्मूला है हमारा मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। ओके मैं न्यूमेरिकल देती हूं आप लोगों को। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स एन एटम, हाउ मेनी molecules and atoms of sulfur are present in 64.0 ग्राम ऑफ सल्फर। यहां पर बच्चों आपको सल्फर का जो स्ट्रक्चर होता है वो पॉलीएटॉमिक होता है या उसे ऑक्टा एटॉमिक बोलते हैं। एक एटम मिलकर 8 जो है एटम्स होते हैं, क्राउन शेप में होते हैं, वो इस तरीके से बच्चों होते हैं। ये सल्फर का स्ट्रक्चर होता है, यहां सल्फर, यहां इस तरीके से बच्चों 8 एटम्स कंबाइंड होकर के सल्फर के मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। ओके क्लियर। अब देखो सल्फर का हमें एटॉमिक मास मालूम है कितना होता है 32 ग्राम होता है। डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू हमें रखना है, मोल्स पहले फाइंड करना है आपको, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या करेंगे मोल्स को फाइंड करने के लिए 64, इसका यदि आप करोगे तो क्या हो जाएगा 32 इंटू 8, इतना आ जाएगा। इससे आप मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, इंटू 6.022 10 टू द पावर 23। डायरेक्ट बच्चों आप क्रॉस करेंगे इसको तो कितने टाइम क्रॉस हो जाएगा ये आप चेक कर सकते हो। 64 इंटू 4 बेटा करोगे तो इतना आपका आ जाएगा, 4 टाइम हमने क्रॉस कर दिया। इसको क्रॉस कर लीजिए आप, क्या करेंगे आप 3.011 10 टू द पावर 23, 2 से आप डिवाइड कर दीजिएगा। वहां पर आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बच्चों आ जाएंगे, क्या हो जाएगा डिवाइड कर लो आप, 1.5 दिखाई दे रहा है, 1.506 इंटू 10 टू द पावर 23, ये आपके हो गए मॉलिक्यूल्स। अब मान लीजिए ये तो हमने फाइंड कर लिया, इसका नंबर आया। नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला क्या लगाओगे, नंबर ऑफ एटम्स का भी वही फॉर्मूला होता है, मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू नंबर ऑफ एटम्स। अब देखो इतनी चीज तो हमने यहां फाइंड कर ली है, इतना हमने कैलकुलेट कर लिया है। इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू नंबर ऑफ एटम। कितने दिए गए हैं आपको 1.506, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं आपके 8 से बच्चों मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ओके क्या आ गया आपका, ये आपके आ गए नंबर ऑफ एटम्स। यहां पे ये भी है आपका 23, साथ में इसको भी लिख लो 10 टू द पावर 23, ये एटम्स हो गए बच्चों। ओके तो ये हमने नंबर ऑफ एटम फाइंड कर लिया और नंबर ऑफ
Number of molecules of gas in volume at STP. हमको बच्चों मालूम है किसी भी गैस का वॉल्यूम STP पर 22.4 लीटर होता है। उसके लिए जो फॉर्मूला आप लोग लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर गिवन वॉल्यूम अपॉन STP वॉल्यूम। ओके, अब देखिए मैं न्यूमेरिकल एक दे रही हूं आपको, कैलकुलेट number of molecules in 700 centimeter cube of NH3 at STP. ओके, चलिए सेम फॉर्मूला लगा लीजिए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, एवोगाड्रो नंबर है हमारा 6.022 10 to the power 23। कितना अमाउंट दे दिया गया है आपको 700, कितना होता है आपका 22.4 लीटर। ओके बच्चों, यदि आप कैलकुलेट करते हैं, डेसिमल हमने जो है हटा दिया, ये 3 डेसिमल हटा दिए, इसका 1 डेसिमल मैंने हटा दिया, 3 जीरो, ये 3 जीरो कैंसिल हो गए हमारे। यहां पर क्या आ गया 22 इंटू 7 अपॉन 224 इंटू 10 to the power 23। कैलकुलेट कर लीजिए आप, जैसा भी अपना कर सकते हैं। 1123011 हो गया हमारा। ओके, 7 से बच्चों इसको करोगे आप, 7 1 जा 7, 7 6 42। चलिए 3011 अपॉन 16 इंटू 10 to the power 23। अगर इसको आप जो है कैलकुलेट करते हैं तो इसका अमाउंट बच्चों आ रहा है 1.88, 2 डेसिमल तक फाइंड कीजिएगा, 23 मॉलिक्यूल्स। ओके, तो ये सारी चीजें बच्चों